हम कश्मीर में ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखें जो दावे आप कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल पोजीशन आती तो आप उसमें से कुछ भी नहीं करते। कहीं भी इलेक्शन हो, नून लीग का यही नेगेटिव होता है कि हम लाहौर बना देंगे। इस पर बिलावल ने भी कहा कि आप कसूर को तो लाहौर बना नहीं सके तो कश्मीर को क्या बनाएंगे। तो पंजाब या पाकिस्तान से लाहौर ही रह गया। फिर आपके पास बहाना होगा कि जी CPEC का प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लॉन्च कर सकते क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैस। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार कमर उस्मान भट्टी साहब। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन होंगे और आज जो है वो नून लीग ने वहाँ पर जलसा भी किया। मियाँ साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी पे तनकीद की कि बिलावल जो हैं वो कश्मीर को कश्मोर और मीरपुर को मीरपुर ख़ास न समझे। सर, इससे पहले हमने देखा कि सियासी नोक झोंक जो है वो हो रही है और उनका भी कहना था कि सियासी नोक झोंक जो है वो तो होनी चाहिए लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने सही बात की और मियाँ साहब ने भी यही कहा कि सियासी नोक झोंक होनी चाहिए, कशीदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन जाहिर है कि दोनों सियासी जमातें जो हैं ये अब थोड़ा सा नोक झोंक से आगे निकलती नज़र आ रही हैं और कशीदगी की तरफ बढ़ रही हैं। और ये कशीदगी शायद मेरे हिसाब से दोनों सियासी जमातों की मजबूरी भी है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक या सोच रखने वाले लोग हैं और जो नून लीग का वोट बैंक और सोच रखने वाले लोग हैं, ये दो डिफरेंट आप कह लें कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ठीक है ना। और पाकिस्तान के अंदर मतलब अगर आप 71 के बाद बात करें तो पॉलिटिकली तो पीपल्स पार्टी को एज हासिल रहा है, क्योंकि भुट्टो साहब और उनके बाद फिर उनकी शहादत के बाद या उनके खिलाफ जो भी मीडिया और अदालती ट्रायल हुआ और उसके बाद उनकी सज़ा हुई, सारा कुछ हुआ। अब वो उनको क्योंकि खुद हुकूमती हलकों ने भी उनको शहादत तस्लीम कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उस फैसले को रिविजिट किया और सारी चीज़ों में और असम्बली से भी करा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक जनरल ज़िया का एक मार्शल का दौर है, स्याह दौर है, और उसके बाद फिर 85 की असम्बली से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से पंजाब का वज़ीर ख़जाना बनाया गया, गवर्नर जलानी साहब की मेहरबानी, ये पूरी एक तारीखी हिस्ट्री है। तो उसमें जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जिस वोट बैंक को या जिस तबकों को रिप्रेजेंट करते रहे हैं एज ए पोलिटिकल लीडर और जिस अम्ब्रेला के नीचे वो आए थे, उनको पाकिस्तान के जो वोट बैंक रखने वाला निज़ाम थे या लोग थे, उन्होंने कभी ओन नहीं किया था। 85 की असम्बली में जिसमें मियाँ साहब आए थे और वज़ीर पंजाब बने और फिर वो अपने ही लाए गए वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनूजो के खिलाफ जो है वो मतलब जुनूजो असम्बली भी टूटी और नवाज शरीफ साहब की असम्बली भी टूटी, लेकिन नवाज शरीफ साहब दोबारा निगरान वज़ीर आला पंजाब बने। ये मैंने आपको कहा पूरी हिस्ट्री है। अच्छा सर, मैं वही बताने लगा, सुने ना, मैं वही बताने लगा हूँ। उस हिस्ट्री में पूरी आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हुई हैं और लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग सारी जगह पे हमेशा यहाँ पे ये रही है कि लोग हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट जो तबकात है ना उनके साथ खड़े होते हैं। प्रो स्टैब्लिशमेंट वो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। लोगों का जो मिजाज है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती हैं लोगों के ऊपर इम्पोज की जाती हैं, जिसको इम्पोज ही आप कह सकते हैं कि जब लोगों के ऊपर आप पीरा फोर्स लगाएंगे, जब लोगों के ऊपर आप ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक फोर्स के तौर पे करेंगे, जब लोगों के ऊपर आप हर तरह का मामला जो है वो उनके ऊपर फोर्सेस की तैनाती कर देंगे, तो लोग जो है ना वो इसको लगते हैं कि जैसे हमारे ऊपर जो है ना पूरा एक ऐसा जबर का निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो उस माहौल में ना अब पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट है। वो पब्लिक के साथ फ्रेंडली चलने की बात करती है, वो सेहत और तालीम का निज़ाम जो है वो लोगों के लिए कलामी की माफी दे, सिंध में जो है वो है फ्री मॉल नहीं। देखे ना, ये तो देखे मियाँ साहब ने भी कह दिया ना कि बिलावल बेटा मीरपुर को मीरपुर ख़ास ना समझें या कश्मीर को कश्मोर ना समझें। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये तस्लीम कर लिया है कि पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर एक पॉपुलर जमात है। कश्मीर के अंदर, कश्मीर से लेके कराची तक पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी वहाँ पे हर चीज़ को इजी लेती है, अवाम उनके साथ जुड़े। तो उन्होंने उसको चाहे अज़ा मजाक कहा, लेकिन उस मजाक में भी इस हकीकत को उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने कल भी आज भी उन्होंने यही बातें की कि कश्मीर में जो तरक्की मेरे दौर में थी वो उससे बाद में नहीं हुई। और उससे पहले मरीम नवाज साहबा ने भी
जलसे से खिताब किया, उन्होंने भी कहा कि कश्मीर में हम इलेक्ट्रिक बसों चला देंगे, हम कश्मीर में ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखें जो दावे आप कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल पोजीशन आती तो आप उसमें से कुछ भी नहीं करते। कश्मीर के अंदर वाहिद यूनिवर्सिटी जो है वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनी है गालबन, आई थिंक, ठीक है। और जो दूसरी वहाँ पे तालीमी निज़ाम की बात है तो वो आप नहीं करते। आप कश्मीर के अंदर कोई आपने CPEC का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, तो कश्मीर में आप CPEC का प्रोजेक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? फिर आपके पास बहाना होगा कि जी CPEC का प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लॉन्च कर सकते क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। मतलब आप पूरे उस स्टांस को लेके चल पड़ते हैं। तो ये आवाम के अंदर सिर्फ इन दोनों की मजबूरी है। अब मजबूरी ये है कि इनको लगता है कि अगला इलेक्शन फिर 2 पार्टी सिस्टम के तहत ही होगा कि 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला होना है ना। एक पार्टी तो मैदान से निकल गई। अगर आज 27 को होने वाले मीरपुर डिवीज़न के इलेक्शन को भी देख ले तो पिछला इलेक्शन जो है 2021 का इलेक्शन, इसकी 11 में से आई थिंक 8 नशिस्तें PTI ने जीती। ये तो चेंज जो आया बाद में चेंज आया ना, ये तो चेंज 2022 के बाद आया ना कश्मीर के अंदर, जिसको आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे हो। वो तो एक अदम एतमाद मूव हुई, अनवारुल हक जो है वो वज़ीर आज़म बने, बाकी चीज़ हुई, तो वो एक और चीज़ है। वो इन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक तब्दीली आई, वो नेचुरली वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो है वहाँ पे पॉपुलैरिटी की अगर बात की जाए तो मीरपुर जो है, मीरपुर में आप कह लें कि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो इंग्लैंड बेस्ड हैं, और जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो आप कह लेंगे जितने लोग जो जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के ऊपर बात कर रहे हैं और खासा गम गुस्सा में हमें नजर आते हैं, वो सारे जो है वो इंग्लैंड बेस्ड लोग हैं, ठीक है ना। तो वो तो उनकी फैमिलीज तो इंग्लैंड में बैठी हैं, वो सारे गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तो उनके जो उनका नैरेटिव है, बयानियां हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उसके करीब कौन सी जमात? अच्छा सर, नून लीग ने जो मुजफ्फराबाद में जलसा किया, मरीम नवाज भी गई थी, नवाज शरीफ भी थे, उसमें वो यही कह रहे थे कि हम लाहौर बना देंगे कश्मीर को भी। तो हम देखते हैं कि कहीं भी इलेक्शन हो, नून लीग का यही नैरेटिव होता है कि हम लाहौर बना देंगे। इस पर बिलावल ने भी कहा कि आप कसूर को तो लाहौर बना नहीं सके तो कश्मीर को क्या बनाएंगे? तो पंजाब या पाकिस्तान से लाहौर ही रह गया। ये सवाल तो कश्मीर के लोग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी। ये सर ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है, और ये तनकीद होती है, और ये खुद पंजाब के अंदर तनकीद होती है कि पंजाब के सारे फंड्स जो हैं वो लाहौर या गुजरांवाला या फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब की तरफ आ जाते हैं। मुल्तान के लोग भी रोना रोते हैं कि हम कैदी तख्त लाहौर थे। मुजफ्फराबाद के लोग, मुजफ्फरगढ़ के लोग भी रोना रोते हैं, DG खान के भी लोग रोना रोते हैं। साउथ पंजाब के अंदर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि सिर्फ 12% डेवलपमेंट बजट जो है वो उनके लिए रखा गया है, बाकी सारा डेवलपमेंट बजट जो है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइन के मंसूबे से लेके हर मंसूबे के ऊपर, मेट्रो के मंसूबे के ऊपर भी लोगों ने बड़ी तनकीद की हुई है। अब इसको साउथ पंजाब के लोग भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, बाकी भी बनाते हैं। अब ये नून लीग की क़यादत को समझना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि उनका एक रोल मॉडल जो है वो लाहौर ही है। वो लाहौर दिखा के पूरे पंजाब से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से वोट लेना चाहते हैं। देखिए ये सिलसिला कब तक चलता है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी कल जो मीरपुर में हो रहा है, अगरचे ये 3 मरहलों में इलेक्शन है और 3 मरहलों में इलेक्शन का कुछ लोग कुछ और मतलब भी निकाल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि शायद पहले जिस तरीके से इलेक्शन होगा उसके बाद इलेक्शन चलाया भी जा सकता है। मेरा सवाल है कि अगर मीरपुर में जो जमात अक्सरियत हासिल करती है तो उससे पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट बना रही है। सर देखें, जेनसाजी तो होती है ना। हाँ। जब आप पहले इलेक्शन में मीरपुर से इलेक्शन में जो भी जमात मेजॉरिटी भी आती है, उसका असर जो है मुजफ्फराबाद में भी होगा, उसका असर बाकी जगहों पे भी होगा। तो ये जेनसाजी की हद तक तो बात ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसी का जायजा ले 88 के इलेक्शन में वैसे तो वहाँ पे सेंट्रल में या मरकजी लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया था और पंजाब की 105 MNA की नशिस्तों में से 52 नशिस्तें जीत ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि जब 3 दिन बाद पंजाब का इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि उसमें एक नया नारा इंट्रोड्यूस करवाया गया, जाग पंजाबी जाग का नारा इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मशीनरी जो थी, इलेक्शन मशीनरी, वो और तरीके से, या जो भी चीज़ें हुई, तो प्री पोल रिगिंग के भी हमारे यहाँ खाली रिगिंग ये नहीं होती कि आफ्टर पोल रिगिंग होती, हमारे यहाँ प्री पोल रिगिंग के भी कई सारे इकदाम किए जाते हैं जो मतलब अब हम तजर्बात से चीज़ों को सीख रहे हैं। हम बहुत सारे बैरियर्स लगाते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार अगर इलेक्शन अमले की तब्दीली जो है वो 2 महीने पहले रोक दी जाए
जब डीसी की तब्दीली, एसी की तब्दीली रोक दी जाए ताकि ये अपनी मर्जी से वहाँ पे डीसी और एसी की अपॉइंटमेंट ना कर सके कोई निगरान हुकूमत, और वो अपनी मर्जी से। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन मैनिपुलेट करना होता है ना, वो उसके मुताबिक, अब नेचुरली आप बाद में लकीर पीटते रहते हैं, बाद में अगली मरतबा को कोई और इकदाम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चीज़ें, वो जो इकदाम होता है उसके ऊपर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती। तो फिर वो यही होता है कि कभी आप कह लें कि आरटीएस बैठ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो लोगों के साथ खिलवाड़ चलता है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग दो ही जमातें वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं, नैरेटिव जो है वो आप क्या देख रहे हैं, कौन सा अवामी है जो कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, मकबूल भी हो रहा है और वाकई लग रहा है कि कश्मीरियों की आवाज़ है? नून लीग जो है वो लाहौर कर दे रही है, बिलावल भुट्टो और बात कर रहे हैं, और बात जो है 12 नशिस्तों का जो सर देखिए 12 नशिस्तों का मामला तो अभी तक मौजूद है, ठीक है, और वो ज़ाहिर वो अभी होना भी है लाहौर, इसमें 12 नशिस्तों पे इलेक्शन भी बाद में होना है तीसरे मरहले में, तो वो तो मौजूद है। लेकिन 12 नशिस्तों के ऊपर जो भी स्टार है नून लीग का या बाकी लोगों का, उनको तो उधर से हेल्प होगी। लेकिन जो 35 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, उन नशिस्तों के ऊपर मुकाबला उसी नैरेटिव का होगा जिस नैरेटिव को ऊपर कश्मीर के अंदर एक रेजिस्टेंस आई है। वो क्या है? क्योंकि वो 12 नशिस्तों के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों को आप एक्सप्लॉइट ना करें, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट ना करें, उनकी हक हकमियत को तस्लीम करें, उनके मफादात जो है या जो उनकी जो वसाइल हैं वो इन 12 नशिस्तों वालों के ऊपर खर्च ना करें, वो यही कह रहे हैं ना। अब मुझे बताएं कि क्या इस नैरेटिव के ऊपर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कोई वाज़ेह स्टांस दिया? इस नैरेटिव के ऊपर एक स्टांस जो अगर इस नैरेटिव के ऊपर एक ही बात अगर की है, किसी तरफ से हो रही है नेशनल लेवल के ऊपर, एक कर रही थी पीटीआई, वो इलेक्शन से प्रैक्टिकली बाहर है, वैसे है, वैसे उनके उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन उनकी उस तरह से चीजें नहीं है। दूसरी कर रही थी अवामी एक्शन कमेटी, वो जो है वो इलेक्शन से बाहर है कालद में। अब मैं जो ये भी सुनने आ रहा है कि शायद लेकिन इलेक्शन जो है वो शायद जो मुज़ाकरात की एक चीज़ चली थी, जो हमारे फील्ड मार्शल से उनकी तरफ से बातचीत हुई थी, शायद हो सकता है इलेक्शन सैलाब के बहाने और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो पेंड भी कर दिया जाए और उनको मौका भी मिल जाए। इसके ऊपर अभी तक कल परसों तक इस बात के इम्कान आता है, लेकिन देखें अगर कल और ज़्यादा के 26 2 दिन बाद अगर नहीं होगा तो फिर नेचुरली इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद नेगेटिव वही चलेगा कश्मीर के अंदर, इलेक्शन के अंदर जो लोग कश्मीरियों के मुतालबात के ऊपर साथ खड़े हैं, तो वहाँ पे तो मुझे तो पीपल्स पार्टी के अलावा इस वक्त जो मैदान में है और कोई जमात नजर नहीं आ रही। बाकी देखें क्या सर 25 जुलाई को पीपल्स पार्टी लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर रही है, तो लाहौर की तंजीम जलसा करवा रही है, इसका इफेक्ट भी आप देख रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन पे? बज़ाहिर तो वो यही कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब की जो है वो जन्म का दिन है, तो उसी की सेलिब्रेशन के साथ जलसा भी किया जा रहा है, बड़े टाइम के बाद जो है वो जलसा मुनक्कद किया जा रहा है लाहौर में और इजाज़त भी मिल चुकी है। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि अगर जलसा कामयाब होता है तो कश्मीर के इलेक्शन भी हैं 2 दिन बाद, अगर फ्लॉप होता है तो उसका? देखिं, मैं ये समझता हूँ कि फैसल मीर साहब मतलब ठीक है, पीपल्स पार्टी के लाहौर के प्रेसिडेंट हैं और पार्टी लीडरशिप ने उनको प्रेसिडेंट बनाया, तो वो ज़रूर अपने तौर पे अपनी एक हैसियत को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ये है कि उनके साथ पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं खड़े, लाहौर के लोग मतलब उनकी तंजीम जो भी उन्होंने बना के दी है, जो भी की है, आप मुझे पिछले 3-4 दिन का उनका सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देख लें, फैसल मीर साहब का अपना अकाउंट, जिसमें वो बार बार अपीलें कर रहे हैं, बार बार लोगों को कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पहुंचे, बार बार वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश है, पानी खड़ा हुआ, ये है वो है। अब मुझे बताएं कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे हैं, 5-6 इवेंट तो कर चुके हैं ना वो, बहुत हल्के, बहुत भरपूर जज्बाती सोशल मीडिया के ऊपर। वहाँ पे 100 से ज़्यादा, मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, तादाद नहीं गिनाना चाहता, लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ये कल जलसा होने जा रहा है, होगा जलसा, तो जलसा होगा तो मुझे तो खौफनाक फ्लॉप जो नजर आ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि फैसल मीर उस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं कर पाया, और बहुत सारी चीज़ें उसने अपने पार्टी के पुराने लोग जिनकी एक एफिलिएशन है, जो पार्टी के साथ खड़े हैं, ठीक है, खामोश हैं जो भी हैं, लेकिन उनके साथ उन्होंने 1-2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया, और बहुत सारे लोग नाराज़ होकर साइडलाइन बैठे हैं। नेचुरली ये एक इस फेलियर को किसी तरीके से मैं पार्टी का फेलियर तो नहीं समझूंगा, लेकिन ये है कि ये इसके असरात ज़रूर हो सकते हैं और ये एक नुकसानदेह चीज़ है। इसको देखें, हो सकता है कल फैसल मीर इसी बारिश की वजह से इसको मुलतवी भी कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल
2 दिन बाद कश्मीर में इलेक्शन है 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में, और उसका इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा लाहौर वाले जलसे से। और भट्टी साहब हमें ये भी खबर दे रहे थे कि कालादम जॉइंट अवामी एक्शन के साथ भी कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन भी हो सकते हैं, कि उनके साथ जो है मामला फाइनल किया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।